नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय मेगा हाईवे पर हूं और हम छापर लाडनू जो बाईपास का गेट है वहां से लेकर आप गुलेरिया तक देखेंगे तो सड़क जिस तरह से नीचे बैठी हुई है, देखिए यहाँ पर। और इस सड़क के कारण लगभग 4-5 दुर्घटनाएं हो चुकी है। अभी 1 महीने पहले एक महिला की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर कोई दोपहिया वाहन निकलता है तो उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और वो यहाँ पर फिसल के गिरता है या किसी गाड़ी में गिरता है। केवल दोपहिया वाहन नहीं, कारों का बैलेंस भी यहाँ पर बिगड़ जाता है। देखिए विवेक दिखाएं कितनी ये सड़क देखिए जमीन में बैठी हुई है, देखिए। और ये एक जगह नहीं है, ये अगर आप बाईपास जो गेट बना हुआ है सुजानगढ़ से निकलते ही, उसे लेकर अगर यहाँ पर गुलेरिया गांव तक देखें तो 4-5 ऐसे स्थान हैं। और देखिए नियम क्या है कि अगर सड़क खराब है तो टोल वालों को टोल लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पड़ियारा के पास टोल लिया जा रहा है, इसी सड़क का लिया जा रहा है। और मैं जब 2-4 लोगों से बात की तो यहाँ पर सरपंच साहब भी पहुँच गए, करणी सिंह जी, यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं हमारे रामकंड जी गुलेरिया गांव के, आप देख रहे हैं जागरूक युवा पर मौजूद है। मैं उन सबसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले रामकंड जी आप आए, क्योंकि इसी गांव के आप वासी हैं। तो हम कई बार देख चुके हैं कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आपको मैंने इसीलिए फ़ोन किया था, सरपंच साहब को भी किया था कि इसके कारण आप कितनी दुर्घटनाएं देख चुके हैं और इसका हल क्यों नहीं निकल रहा। तिवारी जी, ये 2025 समाप्त होने से पहले मैंने यहाँ 6 दुर्घटनाएं देखी है जी। अभी ताज़ा एक 10 मिनट पहले की घटना है। एक बाइक वाले हमारी आंखों के सामने गिरे हैं, काफ़ी चोटें आई है। आपके आने से पहले उनको इलाज के लिए भिजवा दिया है। और यहाँ ये समझो हर महीने के 4-5 हादसे होते हैं, और विशेषकर रात के समय तो यहाँ बिल्कुल ये रोड दिखाई नहीं देती। और इसकी वजह से दोपहिया वाहन, 3 टायर वाले टेम्पू वगैरह ये कई बार हादसे के शिकार हो चुके हैं, कई बार पलटी मार चुके हैं। आपने कोई शिकायत किसके लिए? सर, मैंने यहाँ संपर्क पोर्टल पे 2 बार शिकायत डाल दी। वहाँ के अधिकारियों का जवाब आया कि 15 दिन में ठीक कर देंगे। उसके बाद मैंने उनके पर्सनल नंबर लेकर कॉल किया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। सरपंच साहब, आपके पंचायत क्षेत्र में, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़क पड़ रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत व्यस्त सड़क है, कितने वाहन निकलते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले एक महिला की मृत्यु, पति पत्नी जा रहे थे और महिला की मृत्यु हो गई थी और पति बुरी तरह से घायल हो गया था। तिवारी जी, पहले तो मैं आपके ACN सुजला चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ये जो ज्वलनशील मुद्दे हैं वो हमेशा जो भी जनता के है वो आप दिखाते हो। उसके लिए आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं 10 मिनट पहले ही मेरी गाड़ी को साइड में करके खड़ा था, आपका इंतज़ार कर रहा था। इतने में क्या देखता हूँ कि एक बाइक वाला सुजानगढ़ से आ रहा है और ये जो अभी आपने दिखाया उसमें अनबैलेंस होकर के वो बेनाथा का था, वो गिर गया। फिर हम पीछे दौड़ कर हम गए। अभी आपको एक वीडियो भी बनाया, आप देखेंगे। तो उनको मैंने बोला कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? बोले ये जो उबड़ खाबड़ थे तो मैं चला रहा था और मेरा बैलेंस उग चुक होने की वजह से मैं गिर गया। तो इस तरह के हादसे तिवारी जी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये अपने जो लाडनू वाला तिराया लेकर वहाँ से कोठारी कुछ तक तो बड़ी एक ख़राब है ही है। बिल्कुल है। उसके बाद में मैं आपको और बताऊँगा, रतनगढ़ जाता हूँ मैं बराबर, पड़ियारा के पास में रणदेसर और पड़ियारा, बिल्कुल मैंने देखा है वहाँ पर काफ़ी कुछ उन्होंने ठीक भी किया, उसको भी किया है, लेकिन वो अभी भी उस स्थिति में नहीं है कि लोग आराम से निकल सके। तो मैं ये रेडगोर जो कंपनी है उसको ये कहना चाहूँगा कि आप टोल तो एक पैसा भी नहीं छोड़ते हो किसी का। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर लोकल आदमी निकलता है ना, गुलेरिया का कोई भी आदमी निकलता है तो उससे भी आप टोल लेते हो। तो आप अगर टोल ले रहे हो तो कम से कम जो आम जन की सुविधा है, जो रोड आपकी उबड़ खाबड़ बड़ी है, कम से कम उसको ठीक करवाइए ताकि लोगों को दुर्घटना ना हो, कोई लोगों की सामान्य मतलब मृत्यु ना हो। तो इस तरह का जो काम है वो उनको करना चाहिए। और हम लोगों ने PWD के साहब को भी बोला है और रेडगोर कंपनी के लोगों को भी बोला है। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को कम्प्लीट कराए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं कह रहा हूँ कि लोग जागरूक नहीं है, टोल कंपनी को अधिकार नहीं। अगर कहीं सड़क टूटी फूटी है, अगर सड़क में तकनीकी कोई गड़बड़ है तो उनको टोल देने का अधिकार नहीं है। ये सड़क बहुत खराब है। यहाँ पर जैसा रामकंड जी कह रहे हैं कि 6 दुर्घटनाएं तो इस पिछले महीने में हमने देखी है। और अभी 10 मिनट पहले बेनाथा का एक युवक यहाँ पर इसी सड़क के कारण गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसको अस्पताल पहुँचा गया। इस गाँव के बहुत सारे युवक हैं जो अक्सर, क्योंकि आप लोग तो यहाँ से निकलते ही रहते हैं, क्या कहेंगे सड़क के बारे में? देखिए, हम इस रोड को 2022 से देख रहे हैं, अभी तक इसका कोई भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हुआ है। हमने एक बार रेडगोर को भी यहाँ बुलाया था और हमने बोला था भाई इसमें परेशानी है, और हमने लाइट की भी मांग की थी। जो छापर जो चौराहा लग रहा है उस पर लाइट की भी मांग की थी, क्योंकि रात को सवारियाँ उतरती है वहाँ बहुत सारी,
उनको परेशानी होती है, इसलिए उनको हमने बोला था कि आप यहाँ लाइट लगो, तो उन्होंने बोला हम लगवा देंगे, तो हमें टाइम दो थोड़ा बहुत। उसकी उस बात को हो गए 2 साल अभी तक, और उसमें कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। टूल ये बराबर लेते हैं और कोई 1% कोई किसी की नहीं सोचते हैं। ये बोलते हैं हमारा टूल दे दो, हमें टूल से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही है, टोल से मतलब है। गांव के एक जागरूक युवा है जो हर कार्यक्रम में दिखाए जाते हैं। क्या नाम आपका? रघुवीर सिंह। हाँ, रघुवीर सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरह की कंडीशन सड़क की है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको है ना जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। जैसे जैसे कुछ लोग हैं छोटे छोटी उम्र के अंदर एक्सीडेंट होके अपनी घर वालों को छोड़ के चले जाते हैं। उनके परिवार में क्या होती है, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कि लोग अपनों को खो देते हैं। इसी छोटी सी लापरवाही है, इसको कंपनी द्वारा ठेका मिलता है, इनको पैसे मिलते हैं, उसके बावजूद ये उनको सही नहीं करवाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि टोल किस बात का ले रहे हैं? अच्छी सड़क के लिए टोल लिया जाता है। यहाँ से देखिए पूरी तरह से, ये देखिए गाड़ी निकल रही है, ये देखिए ये पूरी तरह से देखिए यहाँ लगभग मैं आपको बता दूं 6 इंच नीचे है झड़के। विवेक सामने से एक बार फिर दिखाएं, देखिए ये पूरा बैठा हुआ है। देखिए ये सड़क देखिए यहाँ पर, ब्रेकर बनाते हैं, हाँ बिल्कुल ब्रेकर जितनी ऊंचाई है। और आगे अगर एक जगह आप देखेंगे वो इससे ज़्यादा ऊंची है। और अभी जैसा सरपंच साहब कह रहे हैं कि आगे ये जो कोठारी कुंज है वहाँ तक ये सड़क लगभग 7-8 जगह इस तरह से खराब है और अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और ये आप देख रहे हैं सारे गुलेरिया गाँव के लोग हैं जो रात दिन सुजानगढ़ जाते रहते हैं, इसी सड़क से निकलते हैं और इनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, क्योंकि टोल लिया जा रहा है इस सड़क की अच्छी कंडीशन के लिए और इतनी खराब सड़क है, न तो रीडकोर ध्यान दे रही है और न प्रशासन ध्यान दे रहा है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। तो अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो मुझे लग रहा है कि लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन लोग करते नहीं है, इसीलिए समस्याएं दूर होती नहीं है। मैंने अभी सरपंच साहब को, रामकरण जी को फ़ोन किया कि आप आएँ तो लोगों को दिखाएं। ये देखिए ये इस तरह के जो वाहन है ये इसके कारण अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं। देखिए कितनी व्यस्त सड़क है ये, और दुपहिया वाहन अनेक बार यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ये देखिए परिवार के सहित लोग जाते हैं, उनके लिए बहुत ही खतरा हो सकता है इस रोड पर। ये देखिए, ये देखिए पूरी तरह से बैठी हुई देखिए सड़क, ये देखिए आप। भैया कहाँ से आ रहे हो? सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से, कौन सा गाँव है? गुलेरिया। गुलेरिया। तो ये जो सड़क है खराब, बहुत खराब है, इससे बहुत बार ऐसे होके गिर जाते हैं, बहुत लोग गिरते हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी ये इधर से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ख़राब है। और ऐसे इनके निवेदन पर काफ़ी लोग इकट्ठे भी हुए हैं, क्योंकि ये गुलेरिया गांव के हैं और ज़्यादा खतरा इनको रहता है। रात दिन दुपहिया वाहन से ये सफ़र करते हैं और ये सड़क जानलेवा सड़क है, किसी के लिए ये खतरनाक साबित हो सकती है। मेरा माइक यहाँ पे रखा हुआ आप देख सकते हैं, और माइक से कितना ऊंचा देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं देखिए ये इतनी ऊंचाई तक उठा हुआ है। सोचिए अगर कोई वाहन का ये पहिया यहाँ आ गया तो 100% गिरेगा। देखिए इधर से बहुत सारे वाहन निकल रहे हैं। देखिए अब कुछ समझदार लोग हैं वो तो धीरे कर लेते हैं देखिए, लेकिन फिर भी बहुत ही ये खतरनाक है। रुकिए एक बार रोकना चाहूँगा, एक मिनट शीशा हटाएं। क्या नाम आपका? बंवरलाल नायक के नाम से जानते जी सर। कहाँ से आए? मैं सुजानगढ़ जाके आया हूँ, रतनगढ़ के पड़ियारा निवासी हूँ। तो ये सड़क रोज दिन आप निकलते हैं, अभी भी बिल्कुल देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ऊबड़ खाबड़ है और मैं प्रशासन व अपने राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी दोबारा रिपेयर या मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बाइक या छोटे साधनों के गिरने का डर है। आपको सावधान रखनी पड़ती है। बिल्कुल सावधानी रखनी पड़ती है सर, बिल्कुल सर। आप सुन रहे हैं, पड़ियारा से हैं, रात दिन इस रोड से सफ़र करते हैं, लेकिन जिनको पता है वो थोड़ा सावधान हो जाते हैं। बाकी लोगों के लिए बड़ी खतरनाक है। आप देख सकते हैं लोग परिवार के साथ आप देखिए दुपहिया वाहन लेकर निकल रहे हैं, और हम ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गिरकर अपनी जान गंवा सकता है और 5-6 लोग गंवा चुके हैं। इसलिए निवेदन करूँगा जब इस सड़क से निकलें सावधानी से निकलें, और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान देकर रेडकोर कंपनी से निवेदन करूँगा इस सड़क को तुरंत ठीक करवाएं, वरना अगली दुर्घटना आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हम इसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करा चुके हैं। मेरी लंबाई 6 फुट 2 इंच है और अभी आप नापेंगे तो मैं 7 फुट का नजर आऊँगा, क्योंकि 8 इंच से ये सड़क जो है वो जमीन स्तर से ऊंची उठी हुई है। और देखिए
जो भी गाड़ियाँ निकल रही आप देख रहे हैं उनका बैलेंस साफ लग रहा है। अभी वो जो गाड़ी मैं देख रहा हूँ वो अभी इधर से निकल रही है, तो मैंने देखा था कि इनकी गाड़ी जो है वो लहरा रही थी। सर कहाँ से आए आप? सुजानगढ़ से हैं जी। क्या नाम आपका? सिकंदर गजराज। मैं भी देख रहा था कि आप जो गाड़ी है वो आपकी जो लहरा रही थी वहाँ में गाड़ी के तो क्या बताएं सर, जैसे नाग लपेटा ले रहा है वैसे चले। मैं तो सोची कोई नाग बन गई आज गाड़ी, इतने गड्ढे हो रहे हैं सड़क के ऊपर, बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया सर। खतरनाक है ये, खतरनाक मोड़ है सर। नाग लपेटा ले रहा है ना वैसे गाड़ी ले रही है। अगर ये तो मैं सिंगल सवार थी, अगर डबल होता तो गिर जाता। इतनी समस्या मैंने देखा था कि इनकी गाड़ी जो अनबैलेंस हो रही थी और ये कह रहे हैं नाग लपेटा जैसे सांप चलता है, क्योंकि यहाँ पर किसी गाड़ी का पहिया आ जाता है और सब अगर बाई चांस वो घूम जाती है और सामने से कोई बस आ जाए या कोई भारी वाहन आ जाए तो मृत्यु निश्चित है। तो इतनी खतरनाक सड़क है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे सड़क के दबने का प्रमुख कारण सामने से आ रहा है। देखिए ये जो ओवरलोड वाहन आते हैं इससे देखिए ये देखिए पूरा भरा हुआ है और इसके कारण ये सड़क बैठ जाती है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए ये पूरी बैठी हुई है सड़क। देखिए यहाँ पर कायदे से ज़्यादा वजन लेकर ये वाहन चलते हैं और इसी के कारण ये सड़क की स्थिति है। ये देखिए ये जनता दल के नेता इलियास जी, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी। हाँ आरएलडी जी, क्या कहेंगे ये सड़क की स्थिति जो ये देख रहे हैं आप? ये सड़क की स्थिति यहाँ जगह जगह जंप बन गए, इससे आम या आने जाने वाले को बहुत तकलीफ होती है। छोटी वाहनों को तो और ही ज़्यादा है, इसलिए इस रोड का कार्य होना चाहिए। तो आप तो बहुत सारी बातें उठाते हो, इन इस तरह की मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हो? देखो बात ये है कि मैं प्रदेश लेवल में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो लोकल मुद्दे मेरे भवनलाल गहलोत है, अच्छा वो उठाएंगे, उनको कहो आप। अच्छा, देखिए ये भी एक मुद्दा है कि ये बड़े नेता है, छोटे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये स्थिति है देश के नेताओं की, देख लीजिए। ये खुद स्वीकार करें कि मैं प्रदेश का नेता हूँ, छोटे मुद्दे नहीं उठाता हूँ। हकीकत है ये कि मैं राष्ट्रीय लोकदल से राजस्थान का अध्यक्ष हूँ, हाँ। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। नहीं तो मुद्दे तो उठा ही सकते हैं बड़े। मुद्दा उठाते हैं तो हमारे आदमियों को कहो ना आप। अच्छा। आप कहते भी नहीं हो। अच्छा, उनको कहो तो आपको कहीं तो नहीं होगा काम ना। मैं भी कहूँगा उनको, आप छोटे मोटे सारे काम यहाँ के लोकल तो किया वो करो। फिर आपको कहेंगे, फिर तो आप करेंगे आप। तो हमारे पर आएगी तो हम जरूर उस मुद्दे को पूरा करवाएंगे। चलो देखते हैं। देखिए ऐसे इनके निवेदन पर गुलेरिया ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने पहले शिकायत भी की सड़क को ठीक करने की। लिडगोर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लिडगोर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लिडगोर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लिडगोर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये आप साफ देख सकते हैं कितनी खतरनाक ढंग से सड़क ये भारी वाहनों के कारण बैठ गई है और यहाँ पर वाहन जो है डगमगा जाते हैं और बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी है। देखिए कितनी खतरनाक बैठी हुई है सड़क ये पूरी, आप देख सकते हैं। बहुत ही जानलेवा है ये और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं, कुछ लोग जान भी गंवा चुके हैं। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।